स्वागत है और अब बात करेंगे कि विधायक जी ने आखिर क्या किया। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसके लिए तैयारियां भी जोरों शोरों से चल रही हैं। सभी पार्टियों ने कमर कस ली है और वोटरों को लुभाने की कोशिश में जुट गए हैं। ऐसे में जनता को भी विधानसभा सीटों का समीकरण समझना जरूरी है। रणभेरी 2022 में हम बात करेंगे आजमगढ़ की अतरौलिया विधानसभा की। तो आइए जानते हैं अतरौलिया विधानसभा सीट का राजनीतिक समीकरण, पिछले चुनावों के रिजल्ट समेत अन्य कई जानकारियां। रणभेरी 2022 का चुनावी रण तैयार। आजमगढ़ की अतरौलिया विधानसभा के दिल में क्या है? अतरौलिया विधानसभा सीट से कौन मारेगा बाजी? कितना उम्मीदों पर खरा उतरे विधायक? अतरौलिया विधानसभा सीट पर सबकी निगाह। किसके से सजेगा 2022 का ताज? उत्तर प्रदेश के 2022 के विधानसभा चुनाव में सभी राजनीतिक दलों का ध्यान पूर्वांचल को साधने में होगा। सत्ता दल जहां पूर्वांचल में तमाम योजनाएं घोषित कर रहा है, वहीं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आजमगढ़ से पूर्वांचल साधने में लगे। बसपा पूर्वांचल के बड़े चेहरों को लेकर मैदान में उतरने जा रही है और कांग्रेस भी अपने पुराने सिपे सालारों पर दांव लगा सकती है। यूपी में विधानसभा चुनाव लड़ने आए ओवैसी की नजर भी पूर्वांचल पर है, तो शिवपाल यादव भी बिरादरी के वोट बैंक को साधने में लगे हैं। उत्तर प्रदेश का अतरौलिया विधानसभा सीट को पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी का गढ़ कहा जाता है। समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे बलराम यादव इस सीट से 5 बार विधायक रहे और अब उनके बेटे संग्राम यादव इस सीट पर विधायक हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा जहां अपने गढ़ को मजबूत करने के लिए उतरेगी, वहीं भाजपा सपा के किले को थाने के लिए उतरेगी। बसपा और कांग्रेस भी किसी जिताऊ चेहरे को यहाँ उतारने की फिराक में है। सूबे में जब भी समाजवादी पार्टी की सरकार बनी, बलराम यादव के पास अहम मंत्रालय रहा है। 2007 के विधानसभा चुनाव में बसपा के प्रत्याशी सुरेंद्र प्रसाद मिश्र ने बलराम यादव को चुनाव में भारी शिकस्त दी थी। इसके बाद सपा ने इन्हें एमएलसी बना दिया और 2012 के विधानसभा चुनाव में बलराम यादव ने सीट अपने बेटे संग्राम यादव को दी दी। छात्र राजनीति से आए डॉक्टर संग्राम यादव ने अपने पिता की सीट पर जीत दर्ज करके उनकी हार का बदला लिया। वहीं 2017 में विधानसभा चुनाव में संग्राम यादव पर समाजवादी पार्टी ने फिर भरोसा जताया और इस चुनाव में संग्राम यादव को 74,276 वोट मिले, जो लगभग 35.17% रहा। भाजपा के कन्हैया लाल निषाद दूसरे स्थान पर रहे, जिन्हें 70,809 वोट मिले, जो लगभग 34% था। वहीं बहुजन समाज पार्टी के अखंड प्रताप सिंह तीसरे स्थान पर पहुंचे, जिनको 56,536 वोट मिले, जो लगभग 26.77% रहा। आगामी विधानसभा चुनाव के लिए केनू संवाददाता रमेश सिंह ने जनता के बीच जाकर उनसे बात की। रणभेरी 2022 के लिए हम आजमगढ़ की अतरौलिया विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर संग्राम यादव। ये अतरौलिया विधानसभा से विधायक हैं। एक कहावत है आजमगढ़ में कि विकास देखना है तो अतरौलिया जाइए। आज हम उसी तर्ज पर आपसे बात करेंगे, चूंकि 5 वर्ष पूरा होने वाला है हमारी रणभेरी 2022 के चैनल के प्रोग्राम में। सर, आपका स्वागत है और हम जानना चाहेंगे कि 5 साल पूरा होने वाले हैं, ऐसा कौन सा विशेष कार्य आपने किया विधानसभा क्षेत्र में जिसके बल पर जनता में एक बार फिर आप विश्वास जीतने का प्रयास करेंगे? सबसे पहले मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं कि रणभेरी कार्यक्रम में आपने अतरौलिया विधानसभा को सम्मिलित किया। जहां तक अतरौलिया विधानसभा में विकास का सवाल है, मुझे यहाँ की जनता ने 2012 में पहली बार एमएलए बनाया था और उस जनता के विश्वास पर खरा उतरते हुए मैंने यहाँ 200 बेड का अस्पताल बनाने का काम किया, जो कोरोना काल से लेके आज तक जनता की सेवा में समर्पित है। अब वहाँ पर इमरजेंसी भर्तियों से लेकर रूटीन में भर्तियाँ हो रही हैं, मरीजों का ऑपरेशन भी हो रहा है, फिजिशियन से लेकर सर्जन, ऑर्थोपेडिक सर्जन। एक आजमगढ़ का डिस्ट्रिक्ट लेवल का हॉस्पिटल हमने अतरौलिया विधानसभा में बनाने का काम किया। वहीं पर दूसरी तरफ गाँव में समधी में एक आदर्श महाविद्यालय बेटियों के लिए बनाने का काम किया माननीय अखिलेश यादव जी के आशीर्वाद से। वहीं पर मकराहा के अंदर राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज भी बनाने का काम हुआ। पहली बार किसी गांव सभा में राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज बना, लेकिन हमें निराशा हाथ लगी भारतीय जनता पार्टी से कि जो गवर्नमेंट सेक्टर का पॉलिटेक्निक कॉलेज था, अभी सरकार ने उसे प्राइवेट हाथों में बेच दिया। वहीं पर आप देखें मंडी बनाने का काम बुढ़नपुर के अंदर हुआ, सड़कें उच्च स्तरीय कल्होरा में पुल बना, हरोला के अंदर अप्रोच मार्ग बने पुल पे, और सड़कें उच्च गुणवत्ता सहित
कहीं पर भी आप ग्रामीण क्षेत्रों में इतनी उच्च गुणवत्ता युक्त सड़कें आपको देखने को नहीं मिलेंगी जैसा हमारी विधानसभा में। और चुनाव नजदीक है, ऐसे में आपके विधायक ने क्या काम किया क्षेत्र में? कहाँ जो है अतरौलिया मतलब है ना, अभी आपने आपके विधायक को नहीं, अपने विधायक को नहीं जानता भी नहीं कौन विधायक है, अच्छा, पता ही नहीं। पता भी नहीं है। तो क्या मूड है आपका इस चुनाव में, क्या करेंगे? ये पिछला मूड था वही होगा, वही मूड होगा। यानी न विधायक का काम जानते हैं, न विधायक को देखे हैं, न विधायक का नाम जानते हैं, पहचानते भी नहीं, पहचानते भी नहीं, जानते भी नहीं, सुनिए है कोई है। हमारे साथ कुछ किसान भी हैं जो अपने खेतों में काम कर रहे हैं और हम उनसे जानना चाहते हैं कि 2022 में वो उनका क्या मूड है और वो अपने विधायक से कितने संतुष्ट हैं। क्या नाम है आपका? ये वो जो बुआई कर रहे हैं तो ये राम वृक्ष, राम वृक्ष, हाँ खड़े हुए जरा, राम वृक्ष नाम है आपका जी। तो आप विधायक का नाम जानते हैं अपने? तो नहीं सर। अच्छा, विधायक को देखे हैं? तो नहीं देखे हैं। अच्छा, विधायक को न जानते हैं न देखे हैं? नहीं। तो मतलब ये नहीं जानते आप कि कौन विधायक आपका है? विधायक नहीं सर, हमको जब ने पता नहीं था हमने किसको मैंने बताएंगे कि हमारा ये जो विधायक है। अच्छा, कोई काम उनका नहीं जानते हैं? तो नहीं जानते सर। अच्छा, आप जी सर। क्या नाम आपका? बबलू। बबलू। आप अपने विधायक को जानते हैं? नहीं सर, हम नहीं जानते। देखे भी हैं कभी विधायक? देखे भी नहीं है साहब। अच्छा जी। 2022 का चुनाव आ रहा है जी। अब फिर विधायक आपको चुनना होगा जी। तो किसको वोट देंगे आप? अरे साहब, हम जब जनता ना है केहू के तो कैसे वोट दें? भाजपा मत नहीं हैं? तो वोट तो देंगे ना, वोट तो देते हैं। हाँ हाँ हाँ, वोट तो दिया जाला साहब। अच्छा, हाँ, तो क्या विचार है, किस कौन सी पार्टी आपको अच्छी लगती है? भाजपा साहब। रणभेरी 2022 के लिए हम पहुंचे हैं बस्ती भुजबल। यह अतरौलिया विधानसभा का क्षेत्र है। चूँकि यहाँ से डॉक्टर संग्राम यादव जो समाजवादी पार्टी से विधायक हैं, और हम हकीकत जानना चाहते हैं, लोगों की राय जानना चाहते हैं, चूँकि 2022 का चुनाव है और ये जानना चाहते हैं कि क्या है मूड और अब जनता क्या चाहती है, क्या चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं। वर्तमान विधायक डॉक्टर संग्राम यादव दो बार चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि इस गांव पंचायत में उनके द्वारा एक भी पैसे का कार्य नहीं किया गया है। भविष्य में जब वो चुनाव लड़ने आएंगे उसको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी और वर्तमान में जो है उनके खिलाफ वोटिंग होगी। यही नहीं, पूरे ब्लॉक में जो उनके क्षेत्र में आता है हमारा ब्लॉक, कहीं भी उनके काम के नाम पर पट्टी नहीं लगी हुई है। जो लगी है विशेष तौर पर अपने विशेष स्वजातियों के यहाँ कुछ किए दिए हैं और किसी वर्ग से कोई मतलब नहीं है, केवल वोट के लिए आंसू बहा रहे हैं। क्या करेंगे इस चुनाव में? इस चुनाव में हम परिवर्तन करेंगे। इसके पहले जो विधायक यहाँ है उनको तो आज तक हम देखे ही नहीं, हमारे गांव में कभी आए ही नहीं, और न उनके काम से कोई हमारे ब्लॉक के स्तर के, हमारे क्षेत्र स्तर से कोई भी संतुष्ट नहीं है। केवल अपने परिवार को ही वो खोजते हैं और परिवार में ही लगे रहते हैं, और वही विधायक के रूप में जो भी काम किए हैं उन्हीं लोगों का किए होंगे। हम लोग उनको नहीं जानते हैं, शुरू से भाजपा ही हैं। हम लोग चाहते हैं अच्छा कैंडिडेट भाजपा का हम लोग होगा। हम इस वक्त अतरौलिया विधानसभा क्षेत्र में हैं, पड़री गांव में मौजूद हैं। 2022 की रणभेरी में हम ये जानना चाहते हैं कि विधायक के कार्यों से आप कितना संतुष्ट हैं, क्योंकि 5 साल पूरा होने जा रहा है, 2022 का चुनाव आ चुका है, एक बार फिर आपको अपना विधायक चुनने का मौका मिलेगा। ऐसे में जो वर्तमान विधायक है इनके कार्यों से आप कितना संतुष्ट हैं, बोलिए। जहाँ तक विधायक के काम की बात है, हम लोग हमेशा पूरा आजमगढ़ क्षेत्र जिसमें हम भी आते हैं,
ये सभी लोग सपा सरकार से, जब से सपा सरकार का यहाँ जन्म हुआ बलराम यादव से लेके, और इस समय जो वर्तमान विधायक हैं उनकी कार्य पद्धति हमेशा एक तरह से विपरीत कही जाएगी, क्योंकि आज तक एक पैसे का काम खासकर हमारे गांव या हमारे क्षेत्र में अगर कहीं हुआ भी होगा तो वह कोई हम लोगों से मतलब नहीं रखता है। केवल भाजपा ही क्यों चाहते हैं? ये चाहते हैं कि यहाँ सपा सरकार थी, कोई काम ही नहीं किया है। अच्छा, इस नाते हम लोग बदलाव चाहते हैं। सपा ने तो आजमगढ़ में बहुत काम किया। क्या काम किया? कुछ नहीं काम किया। अच्छा, कोई काम दिखाई नहीं दे रहा है। हर जी बता देगा हॉस्पिटल हो गया है, हवाई अड्डा बन गया है, तो भाजपा सरकार ने नहीं किया है। क्या नाम आपको? हम पहुंचे हैं तरौलिया विधानसभा के बास्थान गांव में। हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, क्योंकि 2022 के चुनाव में हमें ये मूड जानना है क्या स्थिति है और क्या करेंगे 2022 के चुनाव में। 2022 के चुनाव में यहाँ के विधायक जी को हम लोग पहली बात तो हराएंगे, बदलाव करेंगे, भाजपा के प्रत्याशी को जिताएंगे। क्योंकि 5 वर्ष में आज तक कोई भी काम नहीं हुआ है, न कभी दर्शन हुआ, न कभी आना जाना हुआ है, इसलिए जो है उनका बदलाव अवश्य करेंगे। विधायक जी तो कहते हैं तरौलिया विधानसभा में हमने तमाम विकास किया है, कैसे आप संतुष्ट हैं? नहीं, संतुष्ट नहीं है, चूँक किए ही नहीं। झूठ बोलना तो एक अलग बात है। हर लोग जो है केवल झूठ, जब चुनाव आ जाता है तो कहते हैं काम किए। काम जमीन पर दिखाई देना चाहिए, जबान से नहीं। काम कोई नहीं दिखाई दिया है जमीन पर। तो 2022 में आप बदलाव चाहेंगे? निश्चित बदलाव चाहेंगे। बदलाव नहीं चाहेंगे, बदल छोड़ेंगे। उन्होंने कहा हमने अस्पताल बनाया है। कहने के लिए तो बहुत कुछ कर सकते हैं सर, उसमें हम क्या कर सकते हैं? कहने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। विधायक हैं, उनसे लड़ नहीं सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं। यानी आप बदलेंगे? जी हाँ। ठीक है, आपका क्या नाम है? क्या चाहते हैं? अरे भाई बदलाव होना चाहिए। ये बदलाव नहीं, विधायक ने आपके यहाँ 5 साल में और कितना काम किया या उनके कार्यों से आप संतुष्ट हैं कि नहीं हैं? अतरौलिया विधानसभा की कुल जनसंख्या, कुल मतदाताओं की संख्या 3,23,569, पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,76,670, महिला मतदाताओं की संख्या 1,46,899। 2017 अतरौलिया विधानसभा चुनाव परिणाम, भाजपा के संदीप कुमार सिंह ने दर्ज की जीत। संदीप कुमार सिंह को मिले 1,15,397 वोट। सपा के वीरेश यादव को 50,967 वोटों से हराया। वीरेश यादव को मिले 64,430 वोट। 2022 के चुनाव में जहां भाजपा अपना कब्जा बरकरार रखने के लिए जुटी है, तो वह सपा और कांग्रेस भी इस सीट को अपने कब्जे में करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही हैं। अब देखना यह है कि विधानसभा चुनाव में ऊंट किस करवट बैठेगा। इलेक्शन डेस्क के न्यूज इंडिया। और रणभेरी 2022 में आज बस इतना ही। बाकी की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए के न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। The Navy gives me the opportunity to serve my motherland. The Navy gives me the opportunity to safeguard my nation. The Navy gives me the opportunity to secure my country's waters. The Navy gives you more. Indian Navy, an ocean of opportunities.